ऐसा बयान जिसको प्यारे दोस्तों, एक ऐसी रात जो आम रातों जैसी नहीं, एक ऐसी रात जिसमें सिर्फ तारीख नहीं बदलती, तमाम इंसानों की तकदीरें बदल दी जाती हैं। एक ऐसी रात जिसमें जमीन पर सोने वाले इंसानों के फैसले आसमानों में लिखे जाते हैं। इंसान जमीन पर अपनी खुशियों में मगन होता है और बाजार में उसका कफन आ चुका होता है। प्यारे दोस्तों, वैसे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर एक इंसान को इसकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके अता फरमाता है कि जिसके अंदर इंसान अल्लाह की बारगाह में झुक जाए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने इस बंदे के तमाम गुनाहों को मुआफ कर दे। वो गफूरुन व रहीम अपने बंदे को अज़ाब जहन्नम का मुस्तहिक नहीं बनाना चाहता। यही वजह है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उम्मत मुहम्मदिया पर अपना खास करम फरमाया और इम्मत मुहम्मदिया को ऐसे बहुत सारे महीने और ऐसी बहुत सारी बाबरकत रहमत वाली रातें अता फरमाए जिनमें वो अपने बंदों की बेहिसाब मगफरत फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी रात के बारे में बताएंगे, यानी शब बराअत के बारे में, कि शब बराअत की हकीकत क्या है, इस रात में क्या क्या होता है और इस एक रात के अंदर कितने गुनाहगार लोगों को जहन्नम से आजाद किया जाता है, और शब बराअत की रात में लोगों के नामा अमाल क्यों तब्दील किए जाते हैं, और इस रात के अंदर इंसानों की जिंदगी और मौत के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं, और वो कौन से अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नाफरमान और बदनसीब लोग हैं कि जिनकी इस रात के अंदर भी बख्शिश नहीं की जाती। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की उस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, 15 शाबानुल मुबारक की रात को शब बराअत कहा जाता है और बराअत के मानी है बरी होना या निजात हासिल करना, क्योंकि इस रात के अंदर लोग अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करके अपने रब को राजी करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा अल्लाह इस बाबरकत रात के सदक़े अपने गुनाहगार बंदों की बख्शिश फरमाता है और उनको जहन्नम से बरी कर देता है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजरत अता बिन यसार बयान फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र की रात के बाद शाबानुल मुबारक की 15वीं रात सबसे अफजल और बरकत वाली रात है। शब बराअत एक ऐसी मुक़द्दस रात है कि इस रात को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने बरगुज़ीदा फरिश्तों के लिए ईद का दिन मुकर्रर किया है। जैसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ज़मीन पर रहने वाले इंसानों के लिए 2 ईदें मुकर्रर फरमाएं, इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आसमान वालों के लिए यानी फरिश्तों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर फरमाई हैं, एक शब बराअत की रात और दूसरी लैलतुल क़द्र की रात। यहाँ एक और अहम हदीस मुबारका का जिक्र भी जरूरी है जो इस रात में दुआ की अहमियत को उजागर करती है। हजरत अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, 5 रातें ऐसी हैं जिनमें कोई दुआ रद्द नहीं की जाती, एक जुम्मा की रात, एक रजब की पहली रात और एक निस्फ शाबान यानी शब बराअत की रात, और बाकी 2 ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की रातें हैं। प्यारे दोस्तों, शब बराअत की शान को बयान करते हुए अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान पाक में कुछ यूं अरशाद फरमाता है, और कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, उसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। प्यारे दोस्तों, इस आयत करीमा के तहत मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस रात से मुराद या तो लैलतुल क़द्र की रात है या शब बराअत की रात है, और हजरत इक्रिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि लैलतुल मुबारका से मुराद शब बराअत की रात है। प्यारे दोस्तों, शब बराअत की रात ये वो मुबारक रात है कि जिसमें इंसानी जिंदगियों के बारे में बहुत अहम फैसले किए जाते हैं। इस रात के अंदर एक फहरिस्त तैयार की जाती है जिसके अंदर उन तमाम लोगों के नाम लिखे जाते हैं जो इस साल में उस दुनिया में जिंदा रहने वाले लोग होंगे और जो इस साल में मरने वाले लोग होंगे। उन तमाम तर लोगों की एक फहरिस्त तैयार की जाती है, और जो लोग इस साल में हज करेंगे इन लोगों की भी एक फहरिस्त तैयार की जाती है। प्यारे दोस्तों, शब बराअत की रात में तैयार होने वाली उस फहरिस्त में जो भी हुक्म लिखा जाता है उसके अंदर जर्रा बराबर भी कमी बेशी नहीं की जाती। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुजूर इकरम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वें शब में क्या होता है? तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया,
कि या रसूलुल्लाह आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात के अंदर लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी उस रात के अंदर लिख दिए जाते हैं, और इस रात के अंदर लोगों के पूरे साल के अमाल उठाए जाते हैं, और इसी रात में लोगों का रिज्क मुकर्रर किया जाता है। हजरत आता बिन यसार बयान फरमाते हैं कि शाबानुल मुबारक की 15वें रात को अल्लाह अज़्ज़ वजल मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को एक फहरिस्त अता फरमाता है, और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को वो फहरिस्त देकर अल्लाह अज़्ज़ वजल इससे अरशाद फरमाता है कि जिन लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर लिखे हुए हैं आइंदा साल इन लोगों की रूहों को मुकर्ररा वक्त पर कब्ज करना। प्यारे दोस्तों, शब बरात एक ऐसी रात है कि जिस रात के अंदर लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, लेकिन लोगों का ये हाल होता है कि वो अपनी दुनिया ही में मगन होते हैं और अल्लाह की जात को भूलकर अपने दिन रात गुनाहों के अंदर गुजार रहे होते हैं। कोई शख्स माल व दौलत को जमा करने में लगा होता है, तो कोई शख्स दुनिया को जमा करने और सबसे खूबसूरत घर बनाने के चक्कर में लगा होता है। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि इन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखे जा चुके हैं, और दुनिया को जमा करने वाले ये लोग अनकरीब मरने वाले हैं। हजरत उस्मान इब्न मोहम्मद से मरवी है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की जिंदगी के मुनक़ते होने का वक्त शब बरात को लिखा जाता है, और इंसान शादी ब्याह करता है और उसके बच्चे पैदा होते हैं, जबकि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका होता है। प्यारे दोस्तों, शब बरात की एक बहुत बड़ी फजीलत यह भी है कि इस रात के अंदर अल्लाह बेशुमार गुनाहगार लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। जैसा कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती हैं कि एक रात मैंने हुजूर इकरम को अपने पास न पाया, तो मैं हुजूर इकरम की तलाश में निकली, तो मैंने देखा कि हुजूर पाक जन्नतुल बक़िया में मौजूद हैं। तो इस वक्त हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, क्या आपको ये खौफ है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल और उसका रसूल तुम्हारे साथ ज़्यादती करेंगे? तो मैंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मुझे ये ख्याल आया कि आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ ले गए हैं। तो हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ वजल अपनी शान के मुताबिक शब बरात की रात को आसमानी दुनिया पर जलवागर होता है, और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि 15वें शाबानुल मुबारक की रात को अल्लाह अज़्ज़ वजल आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है, और इस रात के अंदर अल्लाह अज़्ज़ वजल हर किसी की मग़फ़िरत फरमा देता है, सिवाय इन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और बुग़्ज़ रखने वाले हों। और एक दूसरी रवायत में आता है कि हुजूर पाक ने अरशाद फरमाया कि शब बरात की रात को अल्लाह अज़्ज़ वजल तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है, सिवाय इन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और कीना रखने वाले हों। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया कि शब बरात की रात को अल्लाह अज़्ज़ वजल 2 लोगों के अलावा बाकी तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। एक वो शख्स जो कीना रखने वाला हो, और दूसरा वो शख्स जो किसी को नाहक कत्ल करने वाला हो। इसी ज़िम्न में हजरत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी एक और रवायत का इजाफा करना भी जरूरी है, जिसमें दीगर बदबख्त लोगों की निशानदेही की गई है। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इस रात अल्लाह शराब के आदी शख्स, सूद खाने वाले, वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और रिश्ता नाता तोड़ने वाले की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाता जब तक कि वो इन गुनाहों से सच्ची तौबा न कर लें। प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम ने इरशाद फरमाया कि जब शाबानुल मुबारक की 15वें रात आती है तो अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसको बख्श दूं, है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। इस वक्त अल्लाह अज़्ज़ वजल से जो मांगा जाए वो मिलता है, और अल्लाह अज़्ज़ वजल सबकी दुआ कबूल फरमाता है, सिवाय बदकार औरत और मुशरिक शख्स के। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि जब शाबान की 15वें रात आती है तो रात को क़ियाम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि गुरूब आफ्ताब के वक्त से ही अल्लाह अज़्ज़ वजल की ख़ास रहमत आसमानी दुनिया पर नाजिल हो जाती है, और अल्लाह अज़्ज़ वजल अपने बंदों से फरमाता है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसको बख्श दूं, है कोई रिज़्क मांगने वाला कि मैं उसको रिज़्क अता करूं, है कोई मुसीबत ज़दा
कि मैं उसको मुसीबत से निजात दूं। ये ऐलान तुलुए फजर तक अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से होता रहता है। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह अज़्ज़वजल का महीना है। और हुजूर पाक माह रमज़ान के अलावा शाबानुल मुबारक में सबसे ज्यादा रोजे रखा करते और शाबानुल मुबारक में अल्लाह अज़्ज़वजल की इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते। और हुजूर पाक शाबानुल मुबारक में सबसे ज्यादा अल्लाह अज़्ज़वजल की इबादत किया करते और सहाबा कराम को इसकी तरगीब दिलाया करते। लेकिन अफसोस आज के दौर में मुसलमान इस रात को आतिशबाजी और शोबदाबाजियों के अंदर गुजार देते हैं। और जिस रात के अंदर अल्लाह अज़्ज़वजल गुनाहगार लोगों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है, इसी रात के अंदर लोग अल्लाह अज़्ज़वजल की नाफरमानियों के अंदर मशगूल होते हैं। और इस तरह ये बदबख्त लोग अल्लाह अज़्ज़वजल के खास फजल और करम और उसकी रहमत से महरूम हो जाते हैं। अल्लाह अज़्ज़वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़वजल हमें ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और शाबानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के सिदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए।